कि ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक्स क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री हम कैसे यूज करते हैं, राइट ना। उसके बारे में हम लोग देखा था, ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, कहाँ पे यूज होती है, कैसे डिफाइंड होती है, ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखा था, कल की क्लास में देखा था, ठीक है ना। आज की क्लास में कुछ हम लोग जस्ट इसके आगे देखने के लिए मैंने बोला था, जैसा कि कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में, ठीक है ना। जैसा हम लोगों ने कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में बताने के लिए मैं बताया था, कुछ अलग से क्वेश्चंस बोला था करने के लिए, वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। तो कल की क्लास में जैसे आप लोगों को टेबल तो मैंने बता दिया, टेबल सभी को क्लियर है ना। अच्छा, कल मैंने टेबल बताया था आप लोगों को, ट्रिग्नोमेट्री टेबल, जैसे इसका साइन 30 डिग्री, 0 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री की वैल्यूज क्या होती हैं, ये सारी वैल्यू तो मैंने बताया था ना आप लोगों को, ये सारी वैल्यू बता दिया है। अब आगे हम लोग क्या चलते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में। जो कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमें एक्चुअल में देखना है, वो कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्चुअल में क्या देखना है, देखो ये देखा जाए, ये क्या था, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, एंड ये क्या है, वाई एक्सिस, राइट है ना। ये क्या आपका वाई एक्सिस है या ये क्या आपका एक्स एक्सिस है। अब यहाँ से बताया जाए, अगर यहाँ से हम लोग देखें, यहाँ में वैल्यू क्या होती है, जैसे साइन थीटा कॉस थीटा वैल्यू चेंज होती है, या पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है, ये वैल्यू कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। तो इसको डिफाइन करने के लिए पहले हम लोग ये समझते हैं कि पॉजिटिव एक्सिस या नेगेटिव एक्सिस क्या है। देखो वाई एक्सिस के राइट हैंड साइड में सारी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, और वाई एक्सिस के राइट हैंड साइड में पूरी वैल्यू एक्स की क्या होती है, पॉजिटिव होती है। जस्ट वाई एक्सिस के आप लेफ्ट हैंड साइड में जाते हो, लेफ्ट हैंड साइड में जाते हो, तो पूरी वैल्यू एक्स की क्या होती है, नेगेटिव वैल्यू होती है। सिमिलर अगर एक्स एक्सिस पे आते हैं, तो एक्स एक्सिस के अपवर्ड जो होती है सारी वाई की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, और डाउनवर्ड में क्या होती है, सारी वाई की वैल्यू नेगेटिव होती है। इतना हम लोग इतना हम लोग पहले से जानते हैं, बेसिक्स है, राइट है ना। अब अगर हम लोग यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करते हैं, अगर यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करते हैं, और यहाँ पे एंगल हमने ले लिया थीटा, किसके साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, ठीक ना। एक्स एक्सिस के साथ ही हम सारे राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे कंसीडर करेंगे। तो हमने किसके साथ लिया, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ इसको क्या किया, कंसीडर किया, ठीक है ना। अब जैसे ही इसको कंसीडर किया है, तो आप लोग क्या बताओगे, ये परपेंडिकुलर है, ये क्या आपका बेस है, ये क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। इतना चीज तो आप डायरेक्ट बताओगे आप लोग, राइट ना। जैसा मैंने बताया था, जो एंगल होता है, एंगल के फ्रंट वाली साइड क्या होती है आपकी, परपेंडिकुलर। जो सबसे बड़ी साइड होती है राइट एंगल ट्रायंगल में, वो क्या होती है, हाइपोटेनस। और जो बच जाती है उसको क्या कहोगे आप लोग, बेस कहोगे, या एडजेसेंट साइड ऑफ द एंगल क्या कहोगे, बेस बोलोगे, राइट है ना। अब जैसा कि ऐसा भी हम लोगों ने कुछ डिस्कस कर रखा था कल में, कल हम लोगों ने ऐसा भी कर रखा था कि साइन थीटा क्या होता है, p/h होता है, दैट मीन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। tan थीटा क्या मैंने बताया था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। cot थीटा क्या हम लोगों ने बताया था, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। sec थीटा क्या बताया था हम लोगों ने, हाइपोटेनस अपॉन बेस। एंड लास्ट है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा हम लोगों ने क्या बताया था, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। वेरी गुड, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या, ये सारी चीजें हम लोग ने जानते हैं, ये सर राइट है ना, ये पहले से जानते हैं। सेम चीज अगर यहाँ पे आते हैं, देखो तो एक बात बताओ, अगर यहाँ से हम सारी वैल्यू इस ट्रायंगल से सारी साइन है, तो यहाँ पे देख रहे हो पी भी क्या है, पॉजिटिव, दैट मीन परपेंडिकुलर भी आपका क्या है, पॉजिटिव है। बेस भी आपका क्या है, पॉजिटिव है। हाइपोटेनस भी क्या है आपका, पॉजिटिव है। अगर ये सारी वैल्यू पॉजिटिव है, तो इससे जो भी वैल्यू डिफाइन करोगे सारी वैल्यू पॉजिटिव होगी कि नहीं, क्यों, क्योंकि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, p/h। p भी पॉजिटिव, h भी पॉजिटिव, साइन थीटा पॉजिटिव। cos थीटा क्या होता है, b/h, b भी पॉजिटिव और h भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हो जाएगा। tan थीटा p/b, मतलब p भी पॉजिटिव, आप लोग पहले से क्या होता है, परपेंडिकुलर एंड बेस। तो p भी पॉजिटिव और b भी पॉजिटिव है, राइट है। cot थीटा क्या होता है, बेस अपन परपेंडिकुलर, यानी बेस भी पॉजिटिव आपका, परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव है। सिमिलर यहाँ से sec थीटा में cos थीटा जब पॉजिटिव होता है, sec थीटा भी पॉजिटिव होगा क्योंकि इसका अपोजिट है। और sin थीटा पॉजिटिव होता है, sec थीटा भी, cosec थीटा भी पॉजिटिव होगा क्योंकि उसका क्या है, अपोजिट है। तो आप ऐसा क्या बोलोगे, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, देखो क्या है, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट,
ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट, ये है आपका लास्ट फोर्थ क्वाड्रेंट। द फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, दैट मीन्स सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं आपके पॉजिटिव होते हैं। इसका कहाँ पे यूज होगा, ये जो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे ना तब आपको समझ में आएगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है कि सेकंड क्वाड्रेंट में, सभी पॉजिटिव होंगे कि क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं आपके पॉजिटिव ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। ओके, सेकंड क्वाड्रेंट में चलते हैं। अब यहाँ पे भी हमने राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया। अब यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, हमने क्या लिया, थीटा ये ले लिया। अब थीटा ये लिया है तो इसके फ्रंट वाली साइड ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, परपेंडिकुलर होगी, दैट मींस पॉजिटिव। ये क्या होगा, हाइपोटेनस, राइट है। अब इसकी बात करें तो ये क्या आपका बेस, अब ये वाई एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में है तो बी क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्या बी नेगेटिव होगा। अब बी अगर यहाँ से नेगेटिव है स्टूडेंट तो देखो एक क्वाड्रेंट सिस्टम में ये सारी चीजें आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप समझ लोगे एक बार तो आपको क्लियर हो जाएगी सब कुछ, ठीक है ना, फिर रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो माइनस बी बाई पी, ठीक है ना। अब यहाँ पे पी क्या है, पॉजिटिव है या बी नेगेटिव है, इसका मतलब जहाँ पे बी है, जिस भी फंक्शन में बी है वो सारी वैल्यू नेगेटिव आएगी कि नहीं आएगी, सिंपल है, क्योंकि एच पॉजिटिव है पी भी पॉजिटिव, केवल एक ही नेगेटिव है ना। अगर दोनों दो वैल्यू अगर नेगेटिव होती है तो नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव बनता है। बट यहाँ पे एक ही वैल्यू है तो यहाँ पे देखो पी बाई एच है, बी तो है नहीं, पी भी पॉजिटिव एच भी पॉजिटिव, मतलब साइन थीटा आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा, साइन थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। बी यहाँ पे क्या नेगेटिव, एच पॉजिटिव, तो क्या होगा कॉस थीटा नेगेटिव। tan पे आ जाओ, tan थीटा क्या होगा, पी नेगेटिव, सॉरी पी पॉजिटिव, बी क्या है नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव आ जाएगा। cot थीटा में आ जाओ, बी क्या है आपका नेगेटिव, अब पी क्या है पॉजिटिव, तो cot थीटा क्या आएगा नेगेटिव आएगा। sec थीटा में आ जाओ, h पॉजिटिव है बी नेगेटिव थे, बी नेगेटिव आ जाएगा। cosec थीटा में h पॉजिटिव पी पॉजिटिव, तो दैट मीन cosec थीटा भी क्या होगा आपका पॉजिटिव होगा, यानी ये दोनों आपके क्या होंगे पॉजिटिव होंगे। यानी सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, केवल साइन थीटा एंड कोसेक थीटा। ये आपको बुक में कहीं मिलेगा, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन सा क्रिएट करते हैं जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तो कौन से पॉजिटिव होते हैं और कौन से नेगेटिव होते हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। इस चीज को अवॉइड करने के लिए ये चीज समझ रहे हो ना, तो आपको ये याद करने की जरूरत है, बस आप समझ लोगे ना तो आपको ये कंफ्यूजन कभी नहीं होगा कि कब ये पॉजिटिव होंगे कब ये नेगेटिव होंगे। अब सिमिलर हम किसमें चलते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में ये एंगल अब लेते हैं थीटा, अगर ये थीटा लेंगे तो अब ये क्या होगा, पी होगा परपेंडिकुलर यहाँ पे, हाइपोटेनस तो यहाँ पे होगा। अब एक बात बताओ इसमें, ये जो पी है वाई एक्स एक्सिस के क्या डाउनवर्ड में, एक्स एक्सिस यानी वाई की वैल्यू क्या होगी नेगेटिव होगी, इसका मतलब माइनस पी होगा क्या भाई, वाई की वैल्यू नेगेटिव होगी तो माइनस पी होगा कि नहीं होगा, तो ये क्या हो गया आपका माइनस पी, ये भी हो गया माइनस पी। इसका मतलब सिंपल फिर से क्या हो गया आपका, जहां जहां पी और बी है वहां तो पॉजिटिव होगा, और जहां पी एच या बी एच है वो सारे नेगेटिव होंगे। देख लो ऐसे, देखो पी बाई एच मतलब पी नेगेटिव एच नेगेटिव, नेगेटिव हो जाएगा। कॉस थीटा क्या है, बी नेगेटिव एच पॉजिटिव, नेगेटिव हो जाएगा। tan थीटा क्या है, पी पॉजिटिव बी पॉजिटिव, इसका मतलब क्या हो गया ओवरऑल पॉजिटिव बनेगा, राइट है। जिन लोगों को नहीं समझ में आया उसको देख लीजिए। tan थीटा क्या है, p बाई एच है, p बाई बी है, p क्या है नेगेटिव, b भी क्या है नेगेटिव, और नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, क्या बनेगा पॉजिटिव, तो क्या होगा tan थीटा क्या होगा आपका पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। cot थीटा पाते हैं तो b भी नेगेटिव p भी नेगेटिव, फिर से माइनस माइनस कैंसिल, फिर से आएगा पॉजिटिव आएगा। sec थीटा पे आ जाते हैं, sec थीटा में h क्या होगा आपका पॉजिटिव, अब बेस क्या होगा नेगेटिव, इसका मतलब ओवरऑल क्या होगा नेगेटिव। इसका कोसेक थीटा में देखा जाए h पॉजिटिव p नेगेटिव, तो ओवरऑल क्या होगा नेगेटिव। यानी इस क्वाड्रेंट में आपको क्या क्या मिला है पॉजिटिव, tan थीटा एंड cot थीटा, ये दोनों क्या होंगे पॉजिटिव। यानी सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में कौन से पॉजिटिव होंगे, tan थीटा एंड cot थीटा क्या होंगे, ये दोनों आपके पॉजिटिव होंगे। अदर क्या होंगे, जो चार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है वो क्या होंगे, सभी नेगेटिव होंगे। ओके, अब इन लास्ट क्वाड्रेंट में चलते हैं भाई, लास्ट क्वाड्रेंट में।
अब एंगल फिर से यहाँ पे थीटा दें, क्योंकि सारे एंगल हमने एक्स एक्सिस के साथ बनाया है, ध्यान देना है। अब अगर यहाँ पे चलेंगे तो ट्रायंगल कौन सा यूज करोगे? ट्रायंगल तो ये वाला यूज करोगे, ये वाला ट्रायंगल यूज करोगे। अब ये वाला ट्रायंगल यूज करोगे तो ये एच क्या होगा? पॉजिटिव। अब आ जाओ यहाँ पे, साइन थीटा क्या होता है? पी नेगेटिव एच पॉजिटिव। देखो पी क्या है? नेगेटिव है, पी नेगेटिव, बी पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव पी नेगेटिव। तो अगर पी नेगेटिव एच पॉजिटिव तो साइन थीटा क्या होगा? नेगेटिव हो जाएगा। कॉस थीटा में बी है पॉजिटिव, एच भी है क्या? पॉजिटिव, कॉस थीटा आपका क्या? पॉजिटिव। और जब कॉस थीटा पॉजिटिव हो गया तो सेक थीटा भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। साइन थीटा नेगेटिव होते हैं, इसका मतलब कोसेक थीटा भी क्या होगा? नेगेटिव होगा, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। tan थीटा पी नेगेटिव बी पॉजिटिव, दैट मीन tan थीटा क्या होगा? नेगेटिव होगा। और जब tan थीटा नेगेटिव होगा, इसका मतलब cos थीटा भी क्या होगा? आपका नेगेटिव होगा, क्योंकि उसका अपोजिट होता है। तो इसमें क्या क्या आपको पॉजिटिव मिल गया फोर्थ क्वाड्रेंट में? cos थीटा एंड sec थीटा क्या हो गया आपका? नेगेटिव, पॉजिटिव हुआ। और सभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या हो गया? आपके नेगेटिव हुए। समझ में आया क्या स्टूडेंट? ये बात आप लोगों को क्लियर हुई क्या प्रॉपर? कि कैसे क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, कौन नेगेटिव होता है, कैसे वैल्यूज को डिफाइन करते हैं। क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज होता है तो हम लोग कंफ्यूज होते हैं, अरे कैसे यूज कर रहे हैं सर, या क्या हो रहा है। तो ये सारी प्रॉब्लम को अवॉइड कर सकते हो। एक दो बार इसको देखोगे ना, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कब पॉजिटिव होगा, कौन नेगेटिव होगा। ओके, तो नोट कर लो आप लोग। इसको कूलिंग वाला ऑन करो ना, कूलिंग के लिए ऑन करो ना। अच्छा खराब है। अब दोनों पास ये बुक है क्या? बुक 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 एडवांस मैथ का है या अर्थमेटिक? कोई नहीं है। हाँ लेकिन मैंने देखा था मैं भी वैसे ही करता हूँ, बट फिर भी तो आप लोगों के साथ आप प्रैक्टिस जिससे करते हो, मैं कुछ क्वेश्चन उससे भी करा देता हूँ, ताकि आप लोगों को ये बेनिफिट, आप लोगों को थोड़ा खबियत नहीं मुझे क्वेश्चन बेसिस पे, क्वेश्चन के बेसिस पे वो वाली नेक्स्ट। ऑनलाइन में हो गया नोट आप लोगों का?
स्टूडेंट नोट हो गया आप लोगों का? यस सर। ओके, हो गया। एक और कॉन्सेप्ट इसी से देख लेते हैं, क्वाड्रेंट से ही, क्योंकि क्वाड्रेंट का हम लोग काम खत्म कर देंगे, ठीक है ना। क्वाड्रेंट से एक और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है ना। तो चलो आगे चलते हैं। पहले इसके लिए नोट लिख लो। नोट, नोट क्या है? इफ थीटा इज इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, नो चेंज। If theta is odd multiple of 90 degree, change। चेंज क्या होगा? साइन थीटा आपका चेंज किस में होगा? कॉस थीटा में। टैन थीटा किस में चेंज होगा? कॉट थीटा में। एंड सेक थीटा क्या होगा? चेंज होगा, सेक थीटा चेंज होगा कोसेक थीटा में। पहले ये इतना चीज समझो आप लोग कि ये क्या है। मैंने अभी नो चेंज, चेंज की बात बोला ना, बस। क्या लिखा है? इफ थीटा इज इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री देन नो चेंज, कुछ भी चेंज नहीं होगा। फिर क्या? थीटा इज ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, तो क्या होगा? चेंज होगा। अब चेंज का मतलब मैंने देखो क्या है, साइन थीटा का क्या दोनों डायरेक्शन में दिखा रखा है। इसका मतलब अगर साइन थीटा चेंज होगा तो किसमें होगा? कॉस थीटा। और कॉस थीटा चेंज होगा तो किसमें चेंज होगा? साइन थीटा में। इसलिए मैंने दोनों डायरेक्शन दिखा रखा है कि साइन चेंज होगा तो कॉस में, और कॉस चेंज होगा तो साइन में। टैन चेंज होगा तो किसमें? कॉट में। और कॉट चेंज होगा तो टैन में। सेक चेंज होगा तो कोसेक में, और कोसेक चेंज होगा तो सेक में। ये आपकी कंडीशंस हैं अगर चेंज होंगी तो। नहीं, कब चेंज होगी? जब थीटा ऑड मल्टीपल्स हो। ऑड मल्टीपल जैसे मतलब मैंने बोल दिया कि 90 प्लस थीटा, ये तो चेंज होगा, क्योंकि 90 कब आएगा? 1 इंटू 90 है ना ये। एक्चुअल में क्या है? 1 इंटू 90। और 1 क्या होता है? ऑड नंबर। और 1 ऑड नंबर है, इसका मतलब ये चेंज होगा। किसमें चेंज होगा? साइन कॉस में, कॉस साइन में, टैन कॉट में, कॉट टैन में, सेक कोसेक में, तो कोसेक सेक में। इसी तरह अगर मैंने 180 प्लस थीटा ले लिया तो देखो, 180 का मतलब क्या है? 90 इंटू 2 किया गया क्या? 90 इंटू 2 किया गया ना। और 2 क्या होता है आपका? इवन नंबर। इसका मतलब इसमें चेंज नहीं होने वाला। इसका मतलब साइन रहेगा तो साइन में ही रहेगा, कॉस रहेगा तो कॉस में ही रहेगा, टैन रहेगा तो टैन में ही रहेगा, कॉट रहेगा तो कॉट में ही रहेगा, सेक सेक में, कोसेक कोसेक में। अब ये कैसे होता है वो चीज मैं अभी बताता हूँ क्वाड्रेंट की हेल्प से। पहले इतना चीज नोट कर लो, क्योंकि पूरा ये बोर्ड लगेगा आपको। इतना चीज बस नोट करो आपको, ताकि जहां पर मैं बोलूँ तो ये चीज आपको ध्यान में आए कि हाँ ये चीज होती है। हो गया नोट? ऑनलाइन में आप लोग भी रिप्लाई किया करो, कम से कम हुआ है नोट कि नहीं हुआ, ये सब तो आप रिप्लाई है नहीं करते। हाँ सर। हो गया सर। ओके, चलो अब ये चीज आप लोग ध्यान देना, जब मैं बोलूंगा ना तो अपने नोटबुक में सभी लोग लिख लियो, इस चीज को ध्यान देना। फिर से चलते हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम पे, यहीं से समझ में आपको आएगा सारी चीजें बहुत अच्छे से। थोड़ा नीचे बनाता हूँ ना, नीचे तो दिखाई दे रहा है ना। अच्छा, यहाँ पे कितना होता है? 0 डिग्री होता है क्या?
यहाँ पे 180, यहाँ पे 270 और यहाँ पे कितना 360। ये कैसे होता है एंटी क्लॉकवाइज में। ये देखो हम लोग कैसे चल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज में। तो एंटी क्लॉकवाइज में एंगल हमारा क्या होता है पॉजिटिव होता है, अब क्लॉकवाइज में एंगल क्या होता है नेगेटिव होता है। ओके, ये एंटी क्लॉकवाइज में चलते हैं हम, ठीक है ना। अब चलते हैं यहाँ से। अब इसके बीच में 90 से 0 के बीच में क्या क्या एंगल हो सकता है 90 डिग्री प्लस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है ना, यही हो सकता है। फिर क्या 0 डिग्री प्लस थीटा हो सकता है। इसके अलावा दो एंगल के अलावा कोई एंगल बन सकता है क्या? देखो अगर 90 में से कुछ एंगल सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसके बीच में ही आएगा, 0 में कुछ एंगल ऐड करेंगे तो ये इसमें ही आएगा। अगर 90 प्लस थीटा करते तो 90 में कुछ एंगल ऐड करेंगे तो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका फर्स्ट, फिर से ये क्या हो गया सेकंड, ये क्या हो गया आपका थर्ड, यहाँ में लिखता हूँ थोड़ा सा, ये हो गया आपका थर्ड, ये होता है फर्स्ट, ये होता है सेकंड एंड ये होता है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है ना। समझ में आई इतनी बात? तो इसके बीच में जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के बीच में कौन कौन से एंगल ला सकते हैं, या तो 90 माइनस थीटा या तो 0 प्लस थीटा, इसके अलावा कोई भी एंगल नहीं आएगा। क्योंकि कोई भी एंगल इसके अलावा करते भी हो ना आप तो या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा या तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। अगर मान लो 0 माइनस थीटा करते होते किस में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, तो नेगेटिव थीटा आएगा ना, नेगेटिव क्या आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल बनने वाला क्या है, या तो 0 डिग्री प्लस थीटा बनेगा या तो 90 डिग्री माइनस थीटा बनेगा, यानी जो भी चेंजिंग होगा ये होगा। अब मैं बोलता हूँ कि सब अगर मुझे बताना साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, तो अब इसको हम लोग क्या करते हैं कंप्रेस करते हैं। अब इतनी बड़े से एंगल से नहीं लिखते हम लोग, तो हम लोग क्या करेंगे साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है ना। तो पहले देखेंगे चेंज होगा कि नहीं चेंज होगा, नेगेटिव पॉजिटिव तो बाद में, पहले चेंज होगा कि नहीं। तो ये 90 में कितने से मल्टीप्लाई किया गया 1 से, 90 इंटू 1 है ना, अगर 90 इंटू 1 करोगे तो आपको 90 आएगा। अब 90 इंटू 1 है तो 90 आएगा, इसका मतलब 1 क्या आपका ऑड नंबर है, ऑड नंबर है तो साइन क्या होगा चेंज होगा, अब साइन चेंज होगा तो किसमें चेंज होगा तो कॉस में चेंज होगा। तो डायरेक्ट आप क्या लिखोगे कॉस, यहाँ पे जो भी एंगल है चाहे छोटा एंगल बड़ा एंगल जो भी एंगल है वो डायरेक्ट एंगल यहाँ पे लगा दो, बात खत्म। समझा क्या? फिर से मैं बताता हूँ। देखो हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये एंगल हो गया ठीक है ना, हम इन एंगल को दो पार्ट में ब्रेक कर लिया, 90 के एक मल्टीपल में ब्रेक कर लिया, एक नंबर जो भी अननोन डिफाइन करना है, ठीक है ना। तो हमने क्या कर दिया अभी कि साइन 90 माइनस थीटा, अब 90 हमने देखा कि ये इवन मल्टीपल है या ऑड मल्टीपल है, तो 90 हमारा कब आया जब हमने 1 से मल्टीप्लाई किया है। तो 1 क्या होता है एक ऑड नंबर होता है, 1 क्या होता है एक ऑड नंबर होता है, इसका मतलब साइन चेंज होगा। तो साइन चेंज कहाँ पे होगा कॉस में होगा। ये जितना एंगल है पूरा ये इस एंगल को चाहे पॉजिटिव नेगेटिव उससे मतलब नहीं आपको, बस ये एंगल है वो एंगल इसके साथ चिपका दो आप, इस एंगल के इसके साथ क्या करोगे आप चिपका दोगे, बात खत्म है। अब ये आएगा पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, तो अब बताओ साइन 90 माइनस थीटा की बात कर रहे हैं, साइन 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट पे है फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, इसका मतलब ये भी क्या होगा पॉजिटिव। समझा क्या? ये भी क्या होगा आपका पॉजिटिव होगा। आपको कॉस से कोई मतलब लेना देना नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव देखना तो आप किससे देखोगे साइन से देखोगे, कभी भी इस कॉस पे मत आना। समझ में आया इतनी बात? चलो समझ में आया तो आप बता दो मेरे को सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना होगा बता दो, फटाक दे बताओ कितना होगा कोसेक थीटा। हाँ कोसेक थीटा, वेरी गुड एक्सीलेंट, समझा आप लोगों ने। अब मैं बोल दूं यहाँ पे tan 0 डिग्री प्लस थीटा क्या होगा, क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्या होगा ये बताओ आप लोग, ये तो सोचना tan ही रहेगा, tan थीटा। tan थीटा वेरी गुड, क्योंकि क्यों चेंज होगा कॉट या tan पे क्या जा रहा है, अगर 0 में कुछ ऐड करोगे तो वही एंगल आएगा, 0 में कोई एंगल ऐड करते हो आप तो वही एंगल आएगा, अब डायरेक्ट वही लगा दो कोई बात खत्म, ठीक है। अब माइनस वाला आएगा तो वो आपको फोर्थ में आएगा तो उसके लिए चेंज करने का तरीका मैं बता दूंगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में समझ में आया कैसे वैल्यू चेंज होगी क्या होगी, समझ में क्लियर आया सभी को। फर्स्ट में तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, प्रॉब्लम क्या आती है सेकंड थर्ड एंड फोर्थ में। तो फर्स्ट में किसी स्टूडेंट को कोई इशू नहीं है ना, चलते हैं थर्ड में। अच्छा सेकंड एंगल में क्या क्या एंगल हो सकता है, या तो 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस थीटा हो सकता है। अगर 90 डिग्री में कुछ एंगल ऐड करोगे आप
तो एक इसमें आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, या 180 डिग्री माइनस थीटा कर लोगे। अगर 180 में से कुछ एंगल सब्ट्रैक्ट करोगे तो इसी के बीच में आएगा वो एंगल, सिंपल सी बात है। तो ये दो एंगल बनेगा किसमें, 90 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में 90 डिग्री प्लस थीटा और 180 डिग्री माइनस थीटा, ये किसमें बनेगा आपको, सेकंड क्वाड्रेंट में। अब आती है बात, बताना मुझे, अगर मैं बोलूं साइन 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, तो क्या बताओगे, देखो क्या होगा, साइन थीटा। साइन थीटा, यस वेरी गुड। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, 90 इंटू 2 हुआ है, 2 और 2 क्या है, इवन नंबर है, इवन है तो चेंज नहीं होगा, तो साइन साइन में ही रहेगा, एक थीटा इसके साथ चिपका दोगे, बात खत्म। अब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए ये क्या है, पॉजिटिव। हम लोग ऐसे भी सर, हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं ना कि एक्स एक्सिस पे चेंज नहीं होगा, वाई एक्सिस पे चेंज होगा। एक्स एक्सिस पे चेंज नहीं होगा, वाई एक्सिस पे चेंज होगा, मतलब मैं समझा नहीं। मींस एक्स एक्सिस पे तो 180 डिग्री और 360 या 0 डिग्री आएगा ना, तो नो चेंजेस आपने जैसे। हाँ 360 पे ना, हाँ तो लिसन गाइस, लिसन, देखो अगर मैं कोई चीज बता रहा हूँ ना तो उसका कोई ना कोई तो मतलब है। अगर आपने 180 डिग्री 360 पे चल रहा हो ठीक है, अगर मैं बोल दूं 900 डिग्री की वैल्यू बताओ, क्या करोगे, 900 प्लस थीटा तो है, उसको हम लोग मल्टीपल में डिवाइड करेंगे ना, तो इसीलिए तो मैंने बोला ना आपको 180 जो 360 है ना, इवन ऑड का मतलब तभी तो आया ना आपका कि इवन आ रहा है कि ऑड आ रहा है, तो वहां पे यूज होगा। यहाँ पे तो 360 तक कोई इशू नहीं कि क्वाड्रेंट में मिल जाता है, 360 तक तो क्वाड्रेंट में मिल जाता है, लेकिन उसके ऊपर आपको प्रॉब्लम सी हो जाती है, इसलिए मैंने बताया कि कहीं पे कोई प्रॉब्लम ना हो उसके लिए बताया। अब मैंने बोला 90 डिग्री प्लस थीटा, tan 90 डिग्री प्लस थीटा ये कितना होगा आप लोग बता दो, cot थीटा, और कोई स्टूडेंट, माइनस कॉट थीटा होगा सर, माइनस कॉट थीटा, वेरी गुड, माइनस 40। इसका मतलब प्रॉपर समझ में आ रहा है आपको, समझ में आया। पहले क्या होगा 90, ये तो परफेक्ट है कि ये 1 से मल्टीप्लाई किया गया है, इसका मतलब क्या होगा, ये चेंज हो जाएगा। तो tan किसमें चेंज होगा, कॉट में, तो आपने कॉट थीटा लगा दिया, लेकिन tan जो होता है सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है। ओके चलो कॉस की बात कर लेते हैं, एक और देख लेते हैं कॉस 180 90 प्लस थीटा, इसको बताओ, cos 90 प्लस थीटा इसको बताओ, साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, ठीक है ना, साइन थीटा बट क्या होगा, नेगेटिव साइन के साथ आएगा। क्यों नेगेटिव साइन के साथ आएगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में आपका कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, साइन थीटा तो आ गया, अब साइन थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो वो कहते हैं पॉजिटिव होता है, लेकिन मैं स्टार्टिंग में यही बता दिया कि आपको इससे कोई मतलब नहीं है, जो भी पॉजिटिव निगेटिव लेना है इससे लेना है आपको। इसका मतलब हमें कॉस से पता है कि क्लियर होगा या नेगेटिव होगा, हमें साइन से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, क्लियर। चलिए अब थर्ड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में इस तरह से आएगा, कुछ तो हो जाएगा ना आप लोगों को। चलो अब हमारे पास मान लो कितना है, इस थर्ड क्वाड्रेंट में चलता है, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या आएगा, एंगल क्या क्या बनेगा, 180 डिग्री प्लस का थीटा एंड 270 डिग्री माइनस का थीटा, यही दो एंगल्स बनेंगे, और कुछ एंगल आपको बनने वाला नहीं है। तो चलो देखते हैं, ठीक है ना, तो देखते हैं। अब मान लो कि हमने ले लिया कोसेक 270 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू, तो क्या आएगा बताओ आप लोग, अब इतना सारा चीज तो कर ही लियो, बताओ, माइनस से थीटा माइनस और किसी परफेक्ट है, समझ में आया। ये क्या 3 हो गया, यानी 3 ऑड नंबर, तो कोसेक चेंज होगा सेक में, तो सेक थीटा हो गया। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, कोसेक नेगेटिव होता है, इसको बताओ आप लोग, tan 180 डिग्री प्लस tan थीटा, tan थीटा, वेरी गुड। एंड लास्ट वन देख लो आप लोग, cos 180 डिग्री प्लस cos थीटा माइनस कॉस। अच्छा ऐसे आप लोग कंप्लीट कर रहे हो, कोई कॉस बोल दे रहा है, फिर कोई थीटा बोल दे रहा है, कोई माइनस बोल रहा है, ओवरऑल कंप्लीट हो गया, यहाँ चलो सोल्यूशन मिल गया।
ठीक है ना, माइनस कॉस थीटा। माइनस कॉस थीटा। ओके, और लास्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में चलते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या क्या एंगल हो सकता है स्टूडेंट, देखो ये तो 0 डिग्री माइनस थीटा हो सकता है, 360 डिग्री माइनस थीटा हो सकता है, 270 डिग्री अब प्लस थीटा हो सकता है। ये 3 एंगल बन सकते हैं, इसके अलावा कोई एंगल नहीं बन सकता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है ना। मल्टीपल्स इनके इंक्रीज होते रहेंगे, वो हमारा पास क्या है कि इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक कर लेते हैं। अब आती है बात इसकी, अब यहां से अगर हम लोग बताए cos साइन ले लो, साइन 270 डिग्री प्लस थीटा की वैल्यू कितना, तो क्या हो गया, माइनस साइन थीटा, माइनस कॉस कॉस माइनस कॉस थीटा, साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस ऑड मल्टीप्लाई। नहीं सर, प्लस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा सर। और किसी स्टूडेंट का माइनस साइन थीटा ही आएगा, माइनस साइन थीटा आएगा, आपका क्या कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा। cos थीटा। हाँ सर, माइनस कॉस थीटा आएगा, माइनस क्योंकि काफी 270 कंफ्यूजन तो था। चेंज होगा। राइट है, तो फाइनली आंसर मैं लिख ही देता हूँ, माइनस का क्या होगा, कॉस थीटा होगा। समझ में आया, माइनस का क्या होगा, कॉस थीटा। देखो कंफ्यूज हो गए ना, क्या होगा, 3 से मल्टीप्लाई साइन चेंज हो जाएगा, किसमें चेंज होगा, कॉस में होगा, प्लस होगा कहीं नेगेटिव होगा, तो साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है, बस बात कर, इतना सा ये ध्यान देना है। चलो माइनस थीटा इसका बताओ, माइनस टेन थीटा, माइनस टेन थीटा। और किसी स्टूडेंट माइनस टेन थीटा क्लियर। देखो जहां नहीं क्लियर हो रहा आप लोग बताओगे तो इसको हम लोग क्लियर कर सकते हैं, ठीक है ना। अब माइनस टेन थीटा क्यों होगा, 90 इंटू 4 होता है 360 डिग्री, और 90 इंटू 4 क्या हो गया, इवन नंबर हो गया, इवन नंबर हो गया तो ये चेंज हो जाएगा, नहीं चेंज होगा, तो टेन टेन में ही रहेगा। अब टेन जो होता है ये 360 डिग्री माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है, नेगेटिव होता है। चलो अब इंपॉर्टेंट पॉइंट इस पे आ जाओ, cos 0 डिग्री माइनस थीटा इसकी वैल्यू बताओ, cos 0 डिग्री माइनस थीटा, कॉस थीटा, कॉस थीटा, cos थीटा, वेरी गुड। अब आप बताओ मुझे साइन 0 डिग्री माइनस थीटा कितना, माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा। अब देखो स्टूडेंट यहाँ से मैं यही चीज बताने वाला था, यही एक्सेप्शनल केस है एक, ये ऐसा एक्सेप्शनल केस है कि हमें कंफ्यूज कर देता है मैक्सिमम टाइम। जब भी ऐसे नहीं आता, 0 माइनस थीटा नहीं आता, वो ऐसे आता है साइन माइनस थीटा, साइन 30 माइनस 30 डिग्री ऐसे देगा, माइनस साइन माइनस 30 डिग्री। तो ये माइनस जो है ना, ये ऑलवेज क्या हो जाता है, माइनस साइन थीटा हो जाता है, एक्सेप्ट किसके, कॉस और सेक को छोड़ के। अगर कॉस माइनस थीटा सेक थीटा है तो वो आता है आपको पॉजिटिव वैल्यू। अदरवाइज जो 4 आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, साइन टैन कॉट कोसेक, ये 4 जो है ना, इनकी वैल्यू ऑलवेज साइन माइनस थीटा या माइनस थीटा क्या हो जाती है, वो माइनस जो भी फंक्शन है वो माइनस आता है। बस ये कॉस और सेक को छोड़ के सभी क्या होते हैं, नेगेटिव आते हैं। तो अभी आज ये क्लियर हो गया होता है, हो गया होगा आप लोगों को कि ये पॉजिटिव क्यों आते हैं और अदर क्यों नेगेटिव आते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे वो उससे क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा, जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चलो यहाँ पे क्या है, जैसे साइन मैंने मोल लिया माइनस थीटा, अब साइन माइनस 30 डिग्री, माइनस साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, अब ऐसा बोल दिया तो माइनस साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी। अच्छा आप साइन 30 डिग्री की वैल्यू बताओ आप लोग। 1/2, 1/2 होते हैं, वेरी गुड। ये माइनस जो है ना, ये माइनस मैंने जैसे बताया ना कि साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस थीटा, तो इसको क्या कर लोगे आप, माइनस पहले साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस 1/2 हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी होगी, माइनस 1/2 हो गई। समझ में आया क्या,
लेकिन यही मैं कर दूं cos -30 डिग्री की वैल्यू बताओ। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये cos 30 डिग्री और इसकी वैल्यू कितनी होती है रूट में 3/2, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/2 हो जाएगी। समझ में आया ना। तो प्रॉब्लम ये है, ये प्रॉब्लम हमारी क्रिएट करती है, ये डायरेक्ट पॉजिटिव या नेगेटिव हो जाता है। आपको याद है तो आप इतना लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि कैसे पॉजिटिव से नेगेटिव बनता है, उसके बाद ये वैल्यू डिफाइंड होती है। इसकी वैल्यू होती है sin 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, ऐसा है नहीं। बाकी उसको डिफाइन करने के लिए हमें नया क्लास 10th के पूरा वो मुझे डेरिवेशन करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा, तो आ जाएगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट उसके लिए उतना करने पर हमें कोई मतलब भी नहीं। तो टेबल चार्ट मैंने बनाया था, आप रिकॉर्डिंग ले सकते हो, तो मिल जाएगा आपको वहाँ। नोट कर लो स्टूडेंट इस चीज, फिर देखते हैं हम लोग क्वेश्चन, क्वेश्चन कैसे बनते हैं। डन सर। डन। तो इधर भी नोट कर लिया है ऑफलाइन वाले, 1 मिनट वेट कर लो आप।
चलो स्टूडेंट क्वेश्चन से देखते हैं। ये क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 90 डिग्री प्लस थीटा प्लस साइन 180 डिग्री माइनस थीटा अपान साइन थीटा। इसकी वैल्यू क्या हो? बहुत छोटा सा बेसिक क्वेश्चन लिया हूँ, तो वो पहला क्वेश्चन है। एक चीज आप समझना आप लोग, पाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री। अब पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है? 90 डिग्री। 3 पाई बाई 2 की वैल्यू होती है कितना? अब पाई की वैल्यू 180 डिग्री समझ लिया आप लोगों ने ना, तो 180 डिग्री जहाँ पे भी आएगा, जहाँ पाई आएगा 180 डिग्री रख के आप देख सकते हो कितने डिग्री की कितना रहा है? जीरो। और किसी स्टूडेंट का? अब लोग बहुत सिंपल सा बेसिक क्वेश्चन है ना, जीरो आ रहा है पर आंसर। जैसे कन्वर्जन किए तो वैसे कन्वर्जन करना, मैं तो एंगल भी चेंज नहीं किया हूँ, अभी तो मैंने 360 डिग्री तक ही एंगल लिया हूँ ना, तो आप लोग देख सकते हो। cos 90 प्लस थीटा बहुत बार कन्वर्ट तो किया आप लोगों ने, देखो उसकी वैल्यू कितनी आ रही है। चलो पहला क्वेश्चन देख लेते। जैसे क्या है, cos 90 डिग्री प्लस थीटा। cos 90 डिग्री प्लस थीटा का मतलब क्या हो गया आपके पास कि cos 90 कितना 1 से मल्टीप्लाई किया गया, इसका मतलब और मल्टीप्लाई, cos तो चेंज होगा तो किसमें होगा? साइन थीटा में। अब cos 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में होता है? सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? cos सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, नेगेटिव हो गया साइन थीटा। अब आ जाते हैं साइन 180 प्लस थीटा पे। तो साइन 180 डिग्री, 180 डिग्री बोलते क्या 90 इंटू 2 है ना, 2 क्या है? इवन है, तो इसका मतलब वो साइन तो चेंज होने वाला नहीं है, तो साइन थीटा हो जाएगा। और 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई करता है? सेकंड क्वाड्रेंट में। इसका मतलब ये क्या होने वाला है? साइन थीटा ही, और डिवाइड बाई साइन थीटा। तो पहले तो यही देख लो, माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा वैल्यू जीरो, और जीरो डिवाइड बाई साइन थीटा मतलब कितना होगा? नोट कर लो। अब देखो इसमें दो चीज कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने पढ़ा है, ये कब ये पॉजिटिव होंगे कब नेगेटिव होंगे, कब चेंज होंगे कब नहीं चेंज होंगे, दोनों चीज यूज होगी। नोट हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos से 82 डिग्री माइनस से 8 डिग्री की वैल्यू। देखो इस क्वेश्चन को, किसी का आया? देखो ये मेन क्वेश्चन इस तरह ज्यादा है, जो पहला वाला टाइप क्वेश्चन था ना, वो तो सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, हमने सब कुछ सामने रख दिया था, बस आपको ओपन करके देना था। लेकिन इस टाइप में थोड़ा सा सोचना पड़ जाता है और कुछ नहीं।
देखें क्या क्वेश्चन को। चलो ये क्वेश्चन देख लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन आप लोग करना, ठीक है ना। अच्छा इसको क्या लिख सकते हो, 8 डिग्री है ना, तो क्या ऐसा लिख सकते हो क्या, कोसेक 90 डिग्री माइनस 8 डिग्री लिख सकते हो क्या? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब ऐसे क्वेश्चन आएगा, आपको ऐसे ब्रेक करना पड़ेगा, वो ब्रेक करके नतीजा रहेगा आपको, ठीक है। ये तो ब्रेक करके मैंने आपको बस स्टार्टिंग में इसलिए क्वेश्चन करा कि ताकि उससे फैमिलियर हो क्वेश्चन कैसे आते हैं। आप ये बताओ, अब ये क्या है, कोसेक 90 माइनस, इसको थीटा मानोगे ना, मैंने पहले ही बताया था इधर सीधा आपको 90 डिग्री से बड़ी भी वैल्यू है, जैसे 90 माइनस 180 डिग्री भी है, अगर जिसको समझ में नहीं आएगा ना तो स्टेप बाय स्टेप वो ब्रेक करेगा अपनी चीज को, ठीक है ना। स्टेप बाय स्टेप अगर ब्रेक भी करता है ना तो प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब आपके क्या आ रहा है यहाँ पे, अगर 90 180 डिग्री भी आ रहा है तो 180 डिग्री को भी आप थीटा ही सपोज करके चलोगे, तो यहाँ पे क्या 90 माइनस थीटा, और 90 माइनस थीटा कोसेक 90 माइनस थीटा कितना होता है, माइनस सेक माइनस सेक थीटा, और किसी का माइनस सेक थीटा मतलब प्लस कितना, ये डिग्री पॉजिटिव आएगा सर सेकंड डिग्री। पॉजिटिव सेक थीटा आएगा स्टूडेंट, क्योंकि 90 डिग्री क्या है, 90 इंटू 1 क्या और चेंज होगा, राइट है, सेक होगा, सेक थीटा होगा। लेकिन 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, तो फिर प्रॉब्लम क्या है, सेक थीटा। अब माइनस सेक क्या है, 8 डिग्री। अब बताओ वैल्यू कितनी होगी, 0। समझा आप लोगों ने, कैसा क्वेश्चन था। ये सब हमें क्या दिखाई देता था, हमें तो ये पता नहीं चलता है कि भाई हमें 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 या 90 डिग्री की वैल्यू ही पता है, इनको कैसे करेंगे, तो हम फंस जाते हैं वहां पे। इनको ये करना पड़ता है हमें, इस तरह से ब्रेक करें। नाइन्टी माइनस तो डायरेक्ट कर सकते हो आप, वो तो अंडरस्टैंडिंग आप समझ पा रहे हो तो इसको एक स्टेप में कर दोगे। आपको ये एकदम बहुत ज्यादा करीब जा सकता है तो इसको डाटा 100 ही दे देगा। क्यों, क्योंकि ये दिख रहा है कि 82 और 8 क्या कॉम्प्लीमेंट है एक दूसरे के। ये सब ऑब्जर्वेशन आपको आता है जब आप प्रैक्टिस करते हो। नोट हो गया। चलो एक क्वेश्चन और Yes, करो, sir. इसको क्वेश्चन काफी कराऊंगा आज, हो सकता है आज पूरे टाइम इसी क्वेश्चन, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं तो हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक साइन सेक 70 डिग्री साइन 20 डिग्री प्लस cos 20 cos 20 डिग्री एंड cosec 70 डिग्री, इसकी वैल्यू बताओ। cos 20 एंड cosec 70 डिग्री, हाँ साथ में मल्टीप्लाई है, जैसे यहाँ पे sec 70 डिग्री डॉट है यानी मल्टीप्लीकेशन में sin 20 डिग्री, वो इसी तरह से वहाँ पे है। सर वो sin 70 इंटू sin 20 है क्या? sec 70 है, sec इंटू है ना? हाँ sec 70 डिग्री इंटू sin 20 डिग्री प्लस cos 20 डिग्री इंटू cosec 70 डिग्री, ऐसे। सर 2 है क्या? आंसर 2, वेरी गुड। और किसी का? हाँ सर 2 आंसर। ओके, और किसी स्टूडेंट का?
और किसी का नहीं? 2 लोगों का 2 आया है। चलो देखे फिर। चलो देख लेते हैं पहले क्या दिया हुआ। सेक 70 डिग्री साइन 20 डिग्री कॉस 20 डिग्री सेक 70 डिग्री। इसको क्या लिख सकते हो फिर से? सेक 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री इंटू साइन क्या 20 डिग्री प्लस कॉस 20 डिग्री। अब क्या होगा? कोसेक 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री। ठीक है। अब सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोसेक थीटा इंटू क्या साइन थीटा प्लस कॉस 20 डिग्री इंटू कोसेक 90 माइनस थीटा साइन 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 कोसेक साइन सेक थीटा में होता है ना। कोसेक किसमें चेंज होता है? सेक थीटा में। इसका मतलब क्या हुआ? सेक 20 डिग्री। इसका मतलब देखो क्या है, कॉस और सेक क्या है? एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। कॉस और सेक एक दूसरे के अपोजिट कैंसिल। कोसेक और साइन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं कैंसिल। कितना हो गया? 1 किसका भाई? आप हाँ क्या कर रहे हो? कौन है? अभिषेक आप किसी से बात कर रहे हो? सबसे को क्यों सुना रहे हो भाई? समझा आप लोग? हाँ ये भी थीटा ये भी सेम डिग्री ये भी सेम डिग्री ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं ना। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपन कोसेक थीटा। अगर कोसेक थीटा से कोसेक थीटा कैंसिल हो जाएगा और सेक थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा। अगर जिन लोगों को नहीं समझ आया उसको एक स्टेप ए कैंसिलेशन नहीं समझ में आया तो आगे स्टेप कर लें। देखो कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1 अपन साइन थीटा इन अपन 20 इंटू क्या साइन 20। सेम इसी तरह से कॉस 20 डिग्री ये क्या होगा? 1 अपन कॉस 20 डिग्री। कॉस 20 से 20 साइन से साइन वैल्यू क्या होगी? 1 + 1 इज हाँ कौन लोग हो गया नोट? इसकी वैल्यू बताओ। सर वो ऊपर क्या है? cos 47 है क्या? हाँ कॉस 47 है। और sin 72 डिवाइड बाय cos
cos 47 डिग्री डिवाइड बाय sin 43 डिग्री, sin 72 डिग्री डिवाइड बाय cos 18 डिग्री, 18 डिग्री माइनस 2 cos 45 डिग्री। तो 1 आएगा 1। 1 आएगा। वेरी गुड। और किसी का? वन सर। 1। चलो देख लेते हैं इसमें। देखो क्या आएगा, सिंपल है। हमें किसी ये देखो एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट दिखाई दे रहा है। अच्छा कॉम्प्लीमेंट कैसे देखोगे ये देखो पहले। अब कॉम्प्लीमेंट देखना है ना, सबसे सिंपल तरीका क्या है ना, दोनों एंगल को ऐड कर लो। जो एंगल से दिखाई दे रहे हैं मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में, उनको ऐड करके देखो। इन दोनों को ऐड करके कितना आएगा? 90 आएगा। इसका मतलब 90 कॉम्प्लीमेंट है दोनों से। इन दोनों को ऐड कर कितना आएगा? ये भी कॉम्प्लीमेंट है। देखो जितने हमने कॉम्प्लीमेंट बनाया उनका सम करोगे तो उतना आ जाएगा। हो सकता है कॉम्प्लीमेंट करने के बाद 180 डिग्री आ जाए, तो 180 के कॉम्प्लीमेंट होंगे। तो अभी क्या होगा ये साइन, क्या इसको इसको ब्रेक कर लो, इसको ब्रेक कर लो। तो चलो ऊपर से कर लेते हैं। तो cos 90 डिग्री माइनस 43 डिग्री और डिवाइड बाई क्या, एक को रहने दो, दोनों को मत तोड़ना, कोई मतलब नहीं बनेगा। एक को रहने दो। यहाँ पे क्या कर सकते हो, साइन 90 डिग्री या माइनस 18 डिग्री डिवाइड बाई क्या, cos 18 डिग्री होल स्क्वायर माइनस 2 cos 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2 का होल स्क्वायर। cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा। साइन प्लस साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। cos थीटा दैट मीन cos 18 डिग्री डिवाइड बाई cos 18 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा माइनस 2 इंटू 1/2 होगा क्या? इनको कैंसिल करोगे 1 हो जाएगा, इनको कैंसिल करोगे 1 हो जाएगा। बचा क्या, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1। वैल्यू कितनी है समझ में आया क्या? क्योंकि 2 से 2 क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल आउट। समझ में आप लोगों को? चलो नोट।
हो गया। इनकी वैल्यू क्या होगी? तो साइन 540 साइन 540 है, साइन 540 cos 405 एंड लास्ट वन है tan 15 डिग्री 350। इसका आंसर बताओ। इसकी वैल्यू बताओ, मिला किसी का? तो साइन 540 है ना, क्योंकि उसका मल्टीपल नहीं बन रहा है। साइन 540 ही है। ठीक है, अगर हम लोग उसको 720 माइनस करेंगे तो पूरा 540, एक मिनट 540 नहीं हो सकता सर। 50 है, 50 है, हाँ सर वही 550 है। राइट है। देखो मैंने भी ध्यान नहीं दिया, क्वेश्चन ऑटोमेटिक अपने आप कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहा था। हाँ, वैल्यूज नहीं आएगी ना, आपको हो सकता है उसकी वैल्यूज नहीं। 550 है वो।
100 वैल्यूज कैसे आएगी? इनकी वैल्यूज 1 2 3 4 में आती है, 1 2 में ज्यादा नहीं आती। आया किसी का अभी कि नहीं आया? सर 540 लग रहा था सर। 540 लग रहा था। 97 चलो, 63 सर, 630 minus 540 is 90। एक मिनट मेरे को एडिशन कर लेने दो। नहीं आ रहा है सर। एक मिनट एडिशन कर लेने दो, मेरे को एडिशन कर लेने दो। आपने वैल्यू चेंज कराया है ना? मेरे को जो वैल्यू मैंने दिया था, कितना दिया था? राइट तो है, फिर आपने क्यों चेंज कराया था भाई? मैं 40 पे करता हूँ इसका आंसर। आप लोगों ने चेंज हाँ कराया था, सर, मुझे भी लगा। वही 540 चलो मैं बराबर देखता है। हूँ 540 पे। सर बताओ। वैल्यू हो नहीं रही थी, उसके बाद चेंज करा दिया। मुझे भी लगा कि मैंने भी एडिशन क्या किया, 90 ही ऐड किया। अब 90 ऐड किया तो मुझे क्या लगा, 360 पे ही 90 ऐड कर दिया, तो वो होता 440। अब मैंने हाँ 550 को 440 हाँ समझ के, इसलिए मैंने 50 उसको कर दिया। चलो देखते हैं। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, tan 270 डिग्री अब प्लस 45 डिग्री याद कर सकते हो। इसको क्या कर सकते हो लोग, tan 270 डिग्री अब प्लस 45 डिग्री कर सकते हो क्या? राइट है। प्लस साइन में क्या कर सकते हो, साइन में आप कितना कर सकते हो, आप कर सकते हो ऐसा कर लो आप, 360 डिग्री प्लस 180 डिग्री। राइट है ना? या आप ऐसा भी कर सकते हो कि 450 डिग्री अब प्लस 90 डिग्री, इतना भी कर सकते हो। इसको कर सकते हो कि नहीं कर सकते? राइट है। अगर इतना ये चीजें आप कर सकते हो, बट आपको अगर आपको 360 और क्या नाम है कि 90 का कंसेप्ट क्लियर, तो 90 में करो, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। एक स्टेप और एक्स्ट्रा जाना पड़ेगा, अदर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 450 कम लोगों को समझ में आएगा, इसलिए 360 आप प्लस 180 डिग्री करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। माइनस कॉस, इसको क्या कर सकते हो आप, 360 डिग्री प्लस 40, यही कर सकते हो ना? हाँ सर। तो हमारा कितना होगा, tan 270 डिग्री प्लस थीटा कितना होता है? tan 45। क्या होता है, कॉट होता है ना? tan 270 किसका मल्टीपल, 90 का, 3 है। और 3 क्या होता है, ऑड होता है। ऑड होता है तो चेंज होता है, तो चेंज होकर क्या होगा, कॉट 45 डिग्री। और 270 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, फोर्थ में, तो माइनस कॉट 45 डिग्री प्लस साइन 360 डिग्री प्लस थीटा, एक किस क्वाड्रेंट में आता है, 360 डिग्री प्लस थीटा। सर फर्स्ट क्वाड्रेंट ना? फर्स्ट क्वाड्रेंट, राइट है। ऐसे देखो, यहाँ से 90, 180, 270, 360, आप प्लस थीटा करोगे तो इसी के बीच में कहीं आएगा ना, प्लस थीटा इसके ऊपर ही आएगा ना, तो आप कैसे आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और साइन 360 डिग्री है, ये क्या इवन मल्टीपल है कि ऑड, इवन मल्टीपल है, तो चेंज नहीं होगा। इसका मतलब साइन क्या हो जाएगा, 180 डिग्री ही हो जाएगा। ओके, और भी पॉजिटिव होगा, क्यों, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। माइनस माइनस cos 360 डिग्री प्लस थीटा, फिर से किसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया, नहीं गया, फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया,
तो ये क्या हो जाएगा cos का cos 45 45। क्लियर। अब cot 45 डिग्री कितनी होती है, 1 होती है क्या? इसका भी तो आपको साइन 180 डिग्री की वैल्यू अभी तो नहीं पता है, तो क्या आ जाएगा 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री कर सकते हो ना, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, राइट है ना। यहाँ पे क्या cos 45 डिग्री की वैल्यू कितनी है, तो 1/√2, तो वैल्यू क्या होगा -1 प्लस साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है, साइन 90 प्लस थीटा cos थीटा होता है, cos वो भी theta पॉजिटिव में, वो भी क्या पॉजिटिव में, -1/√2। ये वैल्यू तो जीरो हो गई, तो -1/√2 आप प्लस का क्या 0, तो वैल्यू यही होगी -1 + 1/√2। आंसर समझ में आया क्या? समझ में आया। ये सब ब्रेक करने का, ये सब ब्रेक करते हैं हम लोग क्या करते हैं, ये मैंने शॉर्टकट, अगर ये आप देखो इसे कोई कहेगा शॉर्टकट, आप देखो ये सारा स्टेप आप 2 बार में कर रहे हो, कोई एक ही स्टेप में करके दे देगा आप। और बहुत सारे लोगों को 180 डिग्री की वैल्यू पता होती है, क्यों, क्योंकि -1 सॉरी कॉस में चेंज होता है, तो कॉस की वैल्यू क्या है 0 हो जाती है, क्योंकि देखो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, साइन 180 डिग्री क्या होती है 0 होती है, इसका मतलब पाई के जितने मल्टीपल होते हैं ना उस पर साइन क्या होता है 0 देता है। समझा आप लोगों को, नोट हो गया। हो गया नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ऑनलाइन आप लोगों को नोट हो गया। यस क्वेश्चन करो, कल भी हम लोगों ने कुछ कम
सर का आवाज आ रहा है क्या? आवाज नहीं आ रही है नो सर, आवाज नहीं आ रही है। सर आवाज गया। सही है। चलेगा, समझ में आ गया। सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। वॉइस नहीं आ रही। अभी आ रही है क्या वॉइस? हाँ एक हाँ नेटवर्क, सर। हाँ नेटवर्क से। हाँ, ये समझ में आया क्या आप लोगों को? हाँ सर। इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा टाइम के लिए नहीं होते हैं। तो इजी था लेकिन क्लिक नहीं हो रहा था। हो गया नोट, समझा आप लोगों ने? हो गया? if sin theta plus cos theta is equal to 5, find value of sin square theta plus cos square cos cosec स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू बताओ आप लोग। -3 -3 अभी तो क्वेश्चन सॉल्व किया उन्होंने वैसा। 23 है। हाँ, अभी सेम क्वेश्चन सॉल्व किया आप लोगों ने, तो 3 कैसे आ गया? ये सब क्वेश्चन विद इन सेकंड। हाँ देखो, अभी एक आंसर आ रही है। एक आंसर आया। और किसी का? ये सब क्वेश्चन विद इन सेकंड का है, बस आपको ऑब्जर्वेशन क्लियर होनी चाहिए।
और किसी का है? हेलो, 22 सर आएगा। 22 3 आया सर। 23 तो उस वाला सही है। चलो देख लेते हैं। देखो क्या है ना, आपको फिर से क्या है, आप क्या करो, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए ना। देखो इसका मतलब क्या है, मैं इसीलिए अलजेब्रा पहले पढ़ाया था, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कोसेक थीटा का क्या कर लो, स्क्वायर कर दो। उसे ये सही में आप देखो ना तो ये विद इन सेकंड का क्वेश्चन है, क्योंकि ये ऑब्जर्वेशन से सब कुछ क्लियर हो जाता है। ये क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, राइट है ना। इसकी वैल्यू कितना दिया है, 5, 5 का स्क्वायर, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। अब प्लस कितना, एक कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 सब इधर ले आके क्या होगा, 25 माइनस 2 इज इक्वल टू क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। तो आपका क्या आ गया फाइनली, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 23। ये डायरेक्ट आप क्वेश्चन कर सकते हो, कैसे, क्योंकि ये जब स्क्वायर किया है तो ये स्क्वायर कब आया होगा, जब इन दोनों का होल स्क्वायर किया गया होगा। और इसका होल स्क्वायर करने का मतलब क्या है, इसका 5 का स्क्वायर किया गया होगा। तो 5 का अगर स्क्वायर करते हो, 5 का स्क्वायर करते हो 25। ये आप जानोगे जब होल स्क्वायर करेंगे साइन और कोसेक एक जगह जाके कैंसिल होंगे, जहां पे 2 से मल्टीप्लाई होता है, तो -2 कर लो, तो डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा, डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। समझ में आया? नहीं प्लस नहीं, तो हमने इस चीज को इधर लेके आया तो इस चीज को इधर लेके आया, दोनों को लेके आया ना। अगर ये माइनस होगा तो ये भी माइनस होगा, फिर से माइनस माइनस कैंसिल हो गया। हो गया। हाँ सर। ये क्वेश्चन आओ लिखो, इस तरह से आपके क्वेश्चन आ जाते हैं ना एसएससी में, कि आपको ट्रायंगल बना के दे देगा, आपको वैल्यू पूछने के लिए बताएगा। जैसे मैं लिखता हूँ क्वेश्चन है सॉरी, इसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड हो जाएंगी, ठीक है ना। ये है आपका x डिग्री, ये आपका y डिग्री, ये आपकी डिस्टेंस दिया हुआ है कितना, 6, और ये है 8, ये है 70। आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड क्या करना है वो लिख लो, फाइंड 3 tan x डिग्री माइनस 2 sin y डिग्री प्लस 4 cos y डिग्री। ये है 3 tan x डिग्री माइनस 2 sin y डिग्री प्लस 4 cos y डिग्री। इसकी वैल्यू बतानी है, इसकी वैल्यू देखो,
अटेंडेंस काफी गिरती चली जा रही है जैसे क्लास एंड होने का टाइम आता है। बैंकिंग में नहीं है, एसएससी में है इसमें पूरा है, रेलवे में भी है। तो शॉर्टकट आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा, तब आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। हाँ हेलो 20 कितना बोल रहे हो आप? समझ में नहीं आ रहा सर। अच्छा समझ में नहीं आ रहा, ओके किसी का नहीं क्लियर हो रहा देखो। सर एक सेकंड रुको ना। ओके ओके 12/5 कुछ तो आया था। 12/5 चलो फिर देखते हैं। देखो स्टूडेंट क्या है ना, अब ये वैल्यू गिवन है, हमें y डिग्री ऐड है। देखो जब y डिग्री लोगे ये वाला ट्रायंगल लोगे, x डिग्री वाला लोगे तो बड़ा वाला ट्रायंगल ले लोगे, सिंपल है ना, इतनी बात समझ में आ रही है। तो अगर बड़ा वाला ट्रायंगल लोगे तो इसके लिए ये वाली वैल्यू लोगे बेस, अगर आप ये छोटा वाला ट्रायंगल लोगे इसके लिए लोगे हाइपोटेनस। आपको यहाँ पे ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी, यहाँ पे पूरी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, बस इतनी सी बात है। ट्रायंगल का नाम दे देते हैं, मान लो क्या समझने के लिए ABCD मान लेते हैं। अगर ABCD मान लेते हैं इनका, तो अगर हमें BD का स्क्वायर बताना, पहले हम वैल्यू यही निकाल लेते हैं। अगर BD का स्क्वायर हमें चाहिए, BD की वैल्यू चाहिए, तो BD का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर अब माइनस AD का स्क्वायर होगा क्या, पाइथागोरस थ्योरम से, जैसा मैंने कल बताया था। पाइथागोरस अप्लाई होगा अगर ये 90 डिग्री है तो पाइथागोरस क्यों नहीं अप्लाई होगा बताओ। तो ये ऐसा लग रहा भी था कि 90 डिग्री। अच्छा 90 डिग्री नहीं लग रहा था यस सर, इसलिए तो नहीं समझ में आ रहा है। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक अगर नाम है ना तो 90 डिग्री का ही ट्रायंगल देगा, अगर 90 डिग्री का ट्रायंगल नहीं दिया है ना आप क्वेश्चन को सॉल्व कर ही नहीं सकते। ओके सर, तो 90 डिग्री देगा क्योंकि वो डिफाइंड ही वहीं से होता है। ठीक है, तो ये BD का स्क्वायर क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर। अब AB कितना है 17 का स्क्वायर, अब माइनस कितना हो जाएगा ये 8 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर कितना होता है 289। 289। आप लोग ऐसे मुंडी ऊपर उठा के सोच रहे हो जैसे लग रहा है ऊपर से कोई बताएगा। 289 माइनस कितना होगा 64, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 5, यहाँ कितना आ जाएगा 28 माइनस 6 कितना होगा 22। BD का स्क्वायर, ये BD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 225, कितने का स्क्वायर रूट है 15 का। ये वैल्यू आप ये वैल्यू पूरी कितनी आ गई आपको 15 आ गई। बात क्लियर। अब आपको क्या चाहिए AC भी चाहिए, AC भी चाहिए। AC का स्क्वायर कितना हो जाएगा CD का स्क्वायर अब प्लस AD का स्क्वायर। तो CD बोले तो कितना 6 का स्क्वायर, AD बोले तो 8 का स्क्वायर, दैट में हो जाएगा 100। AC की वैल्यू कितनी आ गई 10, ये वैल्यू आ गई। अब सारी वैल्यू आ गई, अब वैल्यू रखना है, बात खत्म। अब देखो क्या हुआ 3 tan x डिग्री, tan x डिग्री मतलब क्या होगा परपेंडिकुलर अपन क्या होता है बेस होता है ना,
तो परपेंडिकुलर कितना है 8, अब बेस कितना है 15, 8 बाई क्या हो गया 15 माइनस 2 इंटू साइन वाई डिग्री। अगर इस ट्रायंगल की बात करें साइन वाई डिग्री तो क्या होता है साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर कितना होगा 8, हाइपोटेनस कितना होगा 10, तो कितना होगा 8 बाई 10 प्लस 4 इंटू कॉस वाई बोले तो क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस कितना है 6, हाइपोटेनस कितना है 10। समझ में आया क्या? एक लाइन का क्वेश्चन सही, ये 3 5 या 15, 8 बाई 5, ये 2 5 या 10, ये हो गया 8 बाई 5 प्लस ये 2 से इसको कैंसिल कर दोगे तो 2 हो जाएगा, ये होगा 5, तो कितना 12 बाई 5। अच्छा किसी का आंसर तो आया था 12 बाई 5? हाँ सर बोला था 12 में। राइट, परफेक्ट है, आंसर आया था 12 बाई 5। समझ में आया? हाँ सर। चलो ये क्वेश्चन और देखें। अच्छा नोट कर लो आप लोग पहले। अब पाइथागोरस अप्लाई करने में आपको टाइम नहीं लेना चाहिए ना, उसमें आप सोल्यूशन में ज्यादा टाइम लो क्योंकि वो ट्रिपलेट सी होता है। हो गया? एक क्वेश्चन और देखें। हो गया नोट? +2 इसकी वैल्यू क्या होगी?
-2। चलो स्टूडेंट देख लेते हैं। देखो इसमें करना क्या, क्यों ये सिंपल है क्वेश्चन। देखो ये साइन थीटा अपान इसको कॉस को इधर लेके आ जाओ, इज इक्वल टू क्या होगा 3/4 होगा क्या, दैट मीन tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 3/4 हो गया, राइट है। तो ये क्या हो गया आपका परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया आपका बी। तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, रूट में क्या होता है p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो रूट में कितना हो जाएगा p की वैल्यू कितना 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो रूट में कितना हो 25, h की वैल्यू कितनी हो गई 5, मिल गया। अब यहाँ पे क्या है 4 cos स्क्वायर थीटा था, 4 इंटू कॉस की वैल्यू क्या होती है बेस अपन हाइपोटेनस, बेस कितना है 4, हाइपोटेनस कितना है 5, इसका स्क्वायर कर लो, माइनस 3 इंटू साइन को कर लो, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर कितना है 3 अपन हाइपोटेनस कितना है 5 का स्क्वायर, अब प्लस कितना 2, ये हो जाएगा 4 इंटू कितना हो जाएगा 64/5, ये कितना हो जाएगा 27/25, अब प्लस कितना हो जाएगा 2, 25 आप एलसीएम ले लो तो कितना हो गया 64 माइनस 27 प्लस 50, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी ये 5 हो जाएगी, ये कितना हो गई 11 माइनस 27 डिवाइड बाई 25, ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना हो जाएगा 8, यहाँ पे कितना हुआ 8, यहाँ पे बचा 10, 10 में से 2 जाएगा कितना 88/20, समझ में आया क्या, क्लियर हुआ, हाँ सर। समझ में आया, यस। नहीं समझा भाई। समझ यहाँ गया। पे क्या साइन थीटा को हमने cos थीटा को इधर लेके आ गया था, 3 को यही रख दिया, 4 को हमने इधर लेके आ गया, तो यहाँ 4 मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे आएगा डिवीजन में हो जाएगा, तो साइन थीटा अपन cos थीटा कितना होगा 3/4 हो गया, तो tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 है, इसका मतलब परपेंडिकुलर अपन बेस की वैल्यू दिया हुआ, आपको हाइपोटेनस चाहिए ना, क्योंकि यहाँ पे साइन cos है तो आपको हाइपोटेनस चाहिए, तो आपको हाइपोटेनस निकालने के लिए क्या करते हो रूट में p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, फार्मूला था पाइथागोरस से, तो इसको सॉल्व किया था 5 आ गया। तो अब यहाँ पे sin थीटा इज इक्वल टू क्या होता है cos थीटा क्या होता है बेस अपन हाइपोटेनस, तो बेस की वैल्यू कितना 4, हाइपोटेनस की वैल्यू 5 रख दिया, इसी तरह से sin थीटा कितना होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, वैल्यू रख दिया, समझा। वो 114 है ना 114 माइनस 57 1149 मतलब कहाँ क्या चीज ना कहाँ पे 4 प्लस 50 की ना 4 प्लस कहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, लास्ट स्टेप दिख रहा है सेकंड लास्ट, ये हाँ वो 113, अच्छा सॉरी हाँ 114 होगा राइट, 114 होगा, तो ये कितना 17 87 हो जाएगा, 87 हो जाएगा, नोट कर लो आप। हो गया नोट, तो स्टूडेंट आज के लिए इतना रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ओके थैंक यू क्लास, बाय बाय, मीटिंग भी कर दूं, हाँ सर, थैंक यू सर। ओके थैंक यू, बाय बाय।